आज बांगड़ हॉस्पिटल पर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है आरएलपी की पूरी टीम। तो क्या लाग रही है समाधान हो जाए? बाहर एक डेलीगेशन आयो मिलवाने कहीं कियो वो तो कोई क्यों मैं पीएमओ की जगह और कोई दूसरो डॉक्टर आयो मैं क्यों था मान है कोई मतलब ही को नहीं कंपाउंडर है वो तो मैं क्यों माने पीएमओ मिलना है वो क्यों पीएमओ मैं ही हूँ आज को मैं क्यों थारे पे परमिशन है तो दिक्कत है क्यों परमिशन नहीं है मैं परमिशन नहीं है तो अटू पाँचो जातो रे थारे माँ कहीं का माने तो पीएमओ मिलना है और पीएमओ के सामने मांगा रखनी है जड़दान मांगी पीएमओ पूरी मांगा नहीं मानी जड़दान में उठाऊंगा नहीं भूखा तीसरी बेटा रहे पीएमओ साहब है पीएमओ साहब तो माने तो हाल तो जान को नहीं मगर हॉस्पिटल गई बैठो फरार हुई है अटू बारे भाग गयो कहीं कहीं मांगा है मुख्य मांगे मांगी 21 सूत्री मांगा है बिया 7 सूत्री है मतलब बड़ी बड़ी एक तो देखो सोनोग्राफी की मशीन एक सालों को नहीं एक सालों को नहीं भी को डॉक्टर एक सालों को नहीं अट इमरजेंसी मान कोई अट मरीज आई भी के मान बिन इमरजेंसी में आए ना बिन नहीं तो कोई प्राथमिक उपचार करे नहीं भी को ट्रीटमेंट करे डायरेक्ट बिन देखता है कि जयपुर रेपर डायरेक्ट ही रेपर देखे को नहीं भाई वो जीव तो एक मर गयो कहीं तो डायरेक्ट बिन देखे को सकल बिन की डायरेक्ट जयपुर एक पूरी बांगड़ की धूड़ियाँ उड़ी है देखो अड़बी साइड देखो अति भीड़ है पर्चाने काउंटर पर दवाइयाँ ही कौन मिल रही पर्चाने काउंटर पर अति है बापड़ो इमरजेंसी में कोई आ जान मरीज तो बिन पहली कहे कि तू पहली ले रहा पर्ची 5 बिन दिखाओ चाहे अचन वो आदमी बोले मरीज खत्म ही हो बोले मगर बा भी के जते इमरजेंसी आधार जबकि नहीं आई ना तो भी आधार कार्ड मांगे इमरजेंसी मान आधार कार्ड घटो ले बताओ यार मांगी मुख्य मांगे है के एक जी हाँ मान लो वो ट्रॉमा सेंटर है वो नयो बनो है इसकी स्थिति अति बेकार उड़ी है भी साइड देखो थे पूरा जर्जर अवस्था में वो कद भी टूट सके कद भी क्यों हो सके जन आनी बहुत बड़ी हो सके रात में अटे मैं सोनबा में है कि 10-12 होम गार्ड है 5 रेस्को का गार्ड है मगर मैं तो आज ताना एक गार्ड रे एक होम गार्ड को देखे आज पहली बार बान एक्टिव देखा और अट लावारिस पशु अत्ता फिरे अति गंदगी करे भी हूँ मतलब हॉस्पिटल में बढ़नू ही गुना क्यों बढ़ जाए ना वो पहली आदमी यही हो जाए हॉस्पिटल में क्यों ज़्यादा गंदगी लेटरिन बाथरूम में आप गंदगी अति बुरी तरह भी मान अगर 5 मिनट कोई आदमी भी जार खड़ो रह जाए मन लागे को नहीं वो 500 जीव तो बटू मारे आ सके क्यों ऑन स्पॉट भी ना तो पट्टी खत्म क्योंकि अति गंदगी है बदबू मारे भेजाई और होम गार्डन की जगह रात ने अटे ना कुत्ता पहरादारी करे आज तो बांगड़ अस्पताल की देख लो जिला हॉस्पिटल की और पीएमओ एक नंबर को बेईमान इंसान है बिन जहानों के आज पे छोरा ज्ञापन दे बनावे लाटे बहुत बाबड़ा पीड़ित लोग है ज्ञापन दे बनाए जो ही ज्ञापन को नाम सुनियो अटो बाहर ही भागो मन तो लागे या तो वो आपके घर में बैठो है या कटी बाहर लोग तो फिर है कि भाई छोरा अटो गया कटी एक पर बिन मैं मीडिया माध्यम एक कहना चाहवा मैं जावा को नहीं मैं मजबूत छोरा मैं अट्टी डट रहे वाला चाहे भूखा तीसा अगर मामू कोई एक छोरे के क्यों उग्यो अगर मामू कोई मर गयो क्यों उग्यो कोई बीमार भी की जिम्मेदारी पूरी पीएमओ की रेवली अरे भी पीएमओ मांगे कहना मांगो तो एक ही कहना अगर तारू नौकरी नहीं है छोड़ दे पर गरीबांग सके अन्याय क्यों करे अगर पीएमओ नहीं आवा है तो अगलो कदम का देखो पीएमओ तो आनू पड़ी आज नहीं तो कल अजी मां को वही फैसलो है कि मैं जक्की मुख्य मांगा है ना वे वास्तव में अति मजबूत मांगा है कि जहाँ हार्टकोट पेशेंट आएगो तो वो जयपुर पहली कोई इलाज को नहीं सोनोग्राफी एज की शुरू कोनी या सोनोग्राफी को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लगी आईसीयू वार्ड में सामानी गायब है और आईसीयू वार्ड प्रॉपर तरीके कौन हो रही अन्य देखो दवाइयाँ पर भीड़ पर्चियाँ पर भीड़ जनता वास्तव में अति परेशान है लेकिन कोई आगे को आना चाहे सब आए सोचे कि भाई चले जिया ठीक है लेकिन अत्ता फोन आवे सारे दिन जगह परेशान पीड़ित लोग है बांका के वहाँ के हॉस्पिटल में ओ काम है यहाँ भी तो मैं आज सगड़ा मजबूर हो अन्य सरपंच साहब बेटा है बाकी सगड़ा भी भाई आया है वे मजबूर हो रहा है कि वास्तव में आज जनता के साथ जो अन्याय हो रही है वो नहीं हुए आप हॉस्पिटल प्रशासन ने पीएमओ पहले भी 2-3 बार चेताई हो और के भाई बन ज्ञापन दिए के माध्यम अवगत करावा ताकि था तो पड़े बन ओरिजिनल में परेशानी कहीं है तो जनता को एक सुनवाड़ो कोई को नहीं और जिला अस्पताल और अट जयपुर जोधपुर में पहले कोई इलाज को नहीं तो हो सके तो प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन आई उम्मीद है कि जल्दी व्यवस्था सुधारो ताकि अपने आस पास में जबकि इलाका 2 लाख लोगों की जनसंख्या है वहाँ नटबा को फायदा मिल जाए और दूसरी जगह बे जान और माल हानि बच सके। सुरेंद्र जी थे तो छात्र राजनीति को निकलियोड़ा और डिटोड़ा में रियोड़ा क्या लाग रहा है व्यवस्था में सुधार हुआ या नहीं हुआ? व्यवस्था में सुधार तो साहब 2-3 साल पहले एक पीएमओ को मैं डोरो करियो जना 12 महीना रही बात थाने सगड़ा मीडिया ध्यान है एक पीएमओ को डोरो करियो बिन महीने कांड मान फिक्स करियो और बाद में काम कौन पड़ियो की लापरवाही लागे था एक मान सारो सिस्टम में पीएमओ करे हुए सारो मैनेजमेंट पीएमओ करे हुए और सबसे बड़ी बात है
और जबकि भी नर्सिंग स्टाफ है जखा ने एक तो रोटेशन में ड्यूटी को लगा हुआ है, एक जगह फिक्स एक आपके सिस्टम हो, एक जगह सरल ड्यूटी है, एक जगह हार्ड है, तो परमानेंट भी जगह भी की ही ड्यूटी लगा सी जान बूझर। एक सबसे बड़ी व्यवस्था की पार्किंग सुविधा को नहीं, जो भी प्राइवेट एम्बुलेंस है बाकी बारे व्यवस्था होनी चाहिए। वो कोई छोटो मोटो गांव को अस्पताल को नहीं, जिला अस्पताल है वो, और अति बड़े जिला अस्पताल में अति व्यवस्था होने के बावजूद एक सोनोग्राफी मशीन 20 दिन खराब है, 20 दिनों नहीं, एक साल खराब है, 20 दिन बहुत हुए हैं, मतलब 5 दिन भी बहुत हुए। और एक्सरा मशीन है महीने खराब है, 20-20 दिन खराब है, यूँ ज्यादा दुर्भाग्य कहीं उसी। और सबसे बड़ी बात है कि आज अति पूरी सुविधा है, इके मान एक को नहीं 1000 डॉक्टर और यार बैठा सका आपा अति आपने बिल्डिंग आज खड़ी है, पर कहीं है आ राजनेता की कमी हूँ, राजनेता को सिस्टम कहीं है कि शहरी लेबा के खातिर से आगे रहे हुए। एक काम हुई फोटो चोड़वा मान फटाफट ला के सगड़ा बारिश आ रही, ये बीजेपी वाला लाग जी, नारेल भी लाग जी, ने कांग्रेस वाला लाग जी, तीसरा और लाग जी, साहब नाल नेताजी करे हो भी चक्कर के माने साफ सफाई के लिए रियल में है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ड्यूटी को नहीं, स्टाफ को नहीं, सब कुछ है, पर कहीं है आने अब तक मिले कमीशन के चक्कर में सगड़ा ने दवाइयाँ तो है को नहीं, वो तो सबसे बड़ी समस्या है। पर इनको क्या होता है फिक्स सिस्टम रहता है। जब इंदर रणवा ट्रैप हुआ था उस समय मैं बता रहा हूँ मेरे पास कम से कम 10 फोन तो ऐसे आए थे, भगवान सोनकार को झूठ कौन बोलूँ ईमानदारी हूँ, कंपाउंडर का 10 का मान फोन आया कि भगवान थारो भगवान भलोगे थारा पक्का है मैं चरण दौर पीऊँ थारा 10 कंपाउंडर का मान नहीं फोन आया रियल में पीऊँ। पहले की समस्या ही की अलग की, वो तो एक चलो हमारे खुद पर आएगी, गुस्से के मानियो बहुत सारा लोग मन टॉर्चर करियो कि जातिवाद कर दियो, जाट हो, अरे जाट की जगह जाट अटखंड काटे, वो जाट ने देख काटे कि वो जाटाड़ान बख्शे मैं अति पूछूं, बाकी मेघवाड़ा का नो जाट राजपूता का नो हरिजना का नो कोई भी जाति को है ठीक है, बन देकर लिए कि वो बन देकर बख्शे कि वो बिल्कुल दारू पी रहा तो। और आप पीएमओ को सारो सिस्टम पीएमओ को मैनेजमेंट हुए और पीएमओ डायरेक्ट सरकार के सिस्टम लग गया करे, तो इसके मान पीएमओ गलत करे काफी दिनों मुद्दों चाल जो है, तो जो भी है हमारा एमएलए एमपी है जनप्रतिनिधि जो भी बन भी देख बाकी चीज है कि सब बड़ी बात है हर आदमी इस जगह आवे, बाकी है था मीडिया की चीज सानी को ध्यान है। पर साहब क्या लाग रही व्यवस्था में चेंजिंग आवेगी या फिर ये चल रही? ये हॉस्पिटल में तो चेंजिंग है, कोई संघर्ष मारना है आपने शिवराज ने भाई लोगन सगला मिलकर कोई बड़ो संघर्ष करना पड़ी चाहती कोई अन्य जनप्रतिनिधि है वे लोग एक मान हम सब आए, सब साथ आए, जितनी भी पार्टियों से जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी जुड़े हुए हम सब साथ है, और हमारी एक ही उद्देश्य है कि हमारा हॉस्पिटल आज जिले का हॉस्पिटल है, इनकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। पीएमओ को इतना भी निकम्मा नहीं होना चाहिए। एक साल से सिर्फ 1 महीने के लिए यहाँ डॉक्टर आया था सोनोग्राफी का, वो वापस चला गया, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो इनका रीजन ये है ना, बाहर इनके सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है प्राइवेट और इनका कमीशन चल रहा है, बाहर सीधे लूट हो रही है, बाहर रुपए ले रहे हैं, वो तो अपना रुपए लेगा, प्राइवेट है, तो सरकारी में कोई देखने वाला है नहीं, सरकारी में कौन देखेगा भाई? गरीब इंसान आ रहा है या जो भी आ रहा है वो तो बाहर जा रहा है, उनको बाहर भेज रहे भाई, बाहर जाके करवा लो, वहाँ 10,000 15,000 7,000 8,000 रुपए ले रहे, इनको कमीशन मिल रहा होगा 5-10-20% ले लेते और काम कर लेते, यहाँ जनता की कौन सुनने वाला है? आज से 4 दिन पहले यहाँ श्रवणराम नाम का पेशेंट इस डॉक्टर के पास गया, उसके बाद उस डॉक्टर के पास गया, 3 डॉक्टरों के पास गया, लंबी लाइन होने की वजह से, उसके बाद में वो यहीं पे खुद लाइन में लगा था, फोन आया था, उसके बाद में यहीं पे खत्म हुआ था, शायद कोड़िया के पास का नाम गांव का है, पालोट का श्रवणराम नाम है, वो खुद 3 जगह 3 डॉक्टरों के पास लाइन में लगने के बाद डॉक्टरों की और प्रशासन इससे ज्यादा बुरी हालत क्या होगी? और ये लाइनें लगी हुई है, ये लाइन तो बोली जनता की समस्या जान सकते हो आप, पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है व्यवस्था में सुधार होगा? आप तो कई बार आते हो, मैं देखता हूँ, सुधार लग रहा है आपको? जी अभी तो कोई सुधार नहीं है। हम समस्त यहाँ छात्र संघ संगठन और समस्त साथी आम नागरिक यहाँ बैठे हैं, अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं हम जो जिन मांगों को लेकर बैठे हैं, तो सभी साथियों की कमेटी बनकर तय करेगी आगे की क्या रणनीति रहेगी। अभी तो पीएमओ यहाँ है नहीं, जयपुर भाई जगमाल बता रहे हैं कि जयपुर भागे है यहाँ से डरकर, स्टाफ ने बताया, मैं तो क्या पता। तो आगे की कार्रवाई हम सभी मिलकर तय करेंगे आगे की रणनीति। क्या लगता है व्यवस्था में सुधार होगा आपके धरना देने के बाद? व्यवस्था में देखो सुधार करना पड़ेगा, अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो यहाँ अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भले कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े,
हम यहाँ संघर्ष करेंगे। और हमें यह लगता है कि हमारे यहाँ पूरे राजस्थान में सबसे वरिष्ठ पीएमओ है वो डीडवाना का पीएमओ है। इस पीएमओ को सिर्फ पैसों से मतलब है, पेशेंट से कोई मतलब नहीं है इसको। पीएमओ तो यह चाहता है कि जो भी आ गया जाति सूचक शब्द बोलता है, सरकारी पद पे बैठे हुए भी यह एक नंबर का जातिवादी आदमी है। हम चाहते हैं कि ऐसे पीएमओ को डीडवाना से भगाओ, तभी डीडवाना की जनता इनका काम हो सकेगा। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट आ जाता है, इमरजेंसी में आता है, उसको सीधा जयपुर रेफर करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं, ट्रीटमेंट करते ही नहीं ये लोग। आज आप हाँ बांगड़ हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के सामने ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं लोगों की, दर्शकों की कि व्यवस्था में सुधार आवे। पिछली 1 साल से सोनोग्राफी डॉक्टर अट है नहीं, तो बिन लेर भी आक्रोश है जनता के बीच में। और परचियाला जी का काउंटर है, भी पर भी जो जनता ने तकलीफ हो रही है। और दवाइयाँ के अंदर जो है कुछ दवाइयाँ मायने मिल रही है तो कुछ दवाइयाँ बारे मिल रही है। बिन लेर सर्व संगठन जो छात्र संगठन है वो आज हल्ला बोल प्रदर्शन बांगड़ हॉस्पिटल में कर रहे हैं।